मेडिकल पेंशन में या मेडिकल बोर्ड पेंशन में सेंध लग चुकी है। सेंध ये कि जब पहले जो 20% या 30% बोर्ड मिलता था, जो 50% हो जाता था, उस बोर्ड को जो 20% 30% होता था, वो हो गया है अभी 5%। तो इसका मतलब जो भी अगर डिसेबल सैनिक है, उसको पेंशन के रूप में बोर्ड पेंशन के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ब्रॉडबैंडिंग होगी। जैसे पहले 20% मिलता था तो वो 50% के उसमें हो जाता था। कम से कम 50% तो उसको बोर्ड पेंशन मिलती थी, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस जो 21 सितंबर 2023 को जो जीएमओ आया, उस जीएमओ में ऐसा लिखा है कि जो भी जवान 21 सितंबर 2023 के बाद कैटेगरी होता है या डिसेबल होता है, तो उसको वो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर समझ में नहीं आता है, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि उसके बाद का। पर अभी जो किया जा रहा है, वो किया जा रहा है कि जो 21 सितंबर के बाद जिसका भी आरंभी बोर्ड हुआ है, यानी कि फाइनल बोर्ड जिसका हुआ है, रिलीज मेडिकल बोर्ड जिसका हुआ है, वो भी इस दायरे में आ रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। अब ये कहाँ तक सत्य है, ये तो बोर्ड ऑफिसर जाने, और बोर्ड बाकी ऑफिसर जाने जो इसको कंडक्ट कर रहे हैं। उसमें लिखा था रिपोर्टेड एंड रिकॉर्डेड। 21 सितंबर से पहले जो रिपोर्ट किया हुआ है, यानी कि जिसकी बीमारी फाइंड हो चुकी है, उस बंदे को मिलेगा, और रिकॉर्ड भी होना चाहिए उसका। अब जब रिपोर्ट करेगा तो रिकॉर्ड तो होगा। तो कहने का मतलब है कि वो तो वो तो उन्होंने नल कर दिया। नल समझ लो कि मतलब असेसमेंट पत्र लेके उन्होंने ये बता दिया कि बोला इसमें स्पेशलिस्ट ही लिख देगा, और क्या लिखेगा, वो परसेंटेज लिखेगा नए बोर्ड के हिसाब से। अब स्पेशलिस्ट लिख दिया, जब स्पेशलिस्ट लिख दिया तो वो कानून बन गया, समझ लो। इसीलिए इन्होंने डिसाइड कर दिया कि ताकि, अब पता नहीं अफसरों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन जवानों को तो गुमराह किया जा सकता है ना, कैसे भी किया जा सकता है। जो जवानों को तो आराम से गुमराह किया जाता है, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज होती नहीं है, पढ़े लिखे होते नहीं हैं। तो अब उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जो जिसके अंग प्रत्यंग जो चले गए हैं, अंग प्रत्यंग जब चले गए हैं, उसी को बोर्ड मिलेगा। अदरवाइज ये जो इसमें जो मतलब छोटी मोटी बीमारियां हैं, बीमारियां तो घर लेके ही जा रहा है ना वो। उसके आगे आगे का फ्यूचर भी तो उसी में है। एक तो समय से पहले रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद ये पेंशन जो है वो काट दी जाती है, ताकि अब क्या वो जवान क्या करेगा जाके, और सिविल में भी जाके उसको 10,000 15,000 की नौकरी दी जाती है, और उस पर भी अगर डिसेबल है तो वो भी नहीं दी जाएगी। डिसेबल को भी उसमें भी कुछ क्राइटेरिया लगा देते हैं, वो भी नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि मोदी जी जो है, जवानों के साथ दिवाली तो बहुत मनाते हैं, उनके साथ मिठाइयाँ खाते हैं, बॉर्डर में जाके बस सिर्फ दिखावा है, वो दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। जा पर जो भी अगर जवानों की समस्या है, आज तक तो उन्होंने ये नहीं की। लोग केस भी कर रहे हैं, पर केस का कोई नतीजा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है, तो न्यायालय भी नहीं चाहता है। गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल एरोगेंसी में लेके आ गए हैं इसको। और
ये आंकड़ा निकला, कैग की रिपोर्ट में आंकड़ा निकला कि ऑफिसर 40% से ज़्यादा ऑफिसर इसमें ये हैं, पर जवानों ने क्या बिगाड़ा है? वो तो मुश्किल से 11% भी नहीं थे। 11% जवान, वो भी रियल कैटेगरी लेके बैठते हैं, क्योंकि जवान को फेवर करने वाला कौन है? ऑफिसर। मतलब ही नहीं होता है, ऑफिसर तो फेवर करता ही नहीं है। तो जवान तो कैटेगरी बड़ी मुश्किल से होता है। जब वो जब किसी मेडिकल ऑफिसर को अपनी जान बचानी है तो उसको कैटेगरी कर दो, ताकि बीमार है तो तभी करेगा ना, अदरवाइज बीमार नहीं होगा तो कैटेगरी क्यों करेगा? वो नहीं कर सकता। वो अपनी जान बचाने के लिए वो, ताकि बाय द वे अगर उसको कुछ हो गया तो मैंने तो कैटेगरी किया था, ये एक उसके दिमाग में आती है। पर सरकार ने, या तो सरकार ऐसा करती है या ब्यूरोक्रेट ऐसा कर रहे हैं। अब ब्यूरोक्रेट क्यों लेके आ गया मैं सामने? वैसे तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है ब्यूरोक्रेट ने ऐसा किया हो कि ताकि मोदी जी को पसंद ना करें। ब्यूरोक्रेट भी सरकार को गिराने बनाने में उनका भी हाथ होता है बहुत। हो सकता है ब्यूरोक्रेट ने ऐसा किया हो, मोदी जी को ये पता ना हो। इसीलिए आंखें खोलने की ज़रूरत है। आप लोग थोड़ा सजग हो जाएं और इन्वायरमेंट को पता करें, कौन क्या कर रहा है, किसके हाथ में क्या है। ये सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। आपको खुद को ये पता होना चाहिए कि ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। बेनिफिट से सारे ऑफिसर लेके जाते हैं, और जवान जेसीओ क्योंकि स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको देने के लिए भी गवर्नमेंट कतराती है। और ऑफिसर स्ट्रेंथ में 2% 3% होते हैं तो उनको ये सब कुछ देने में कोई उनको नुकसान नहीं होता है गवर्नमेंट को। तो इसीलिए हम जो जेसीओ एंड जवान हैं, ये इन्हीं कारणों से वेलफेयर नहीं ले पाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि गवर्नमेंट सोचती है कि ये तो मैनिपुलेट कर लेंगे, जेसीओ जवानों को मैनिपुलेट कर लेंगे और हम इनको बेनिफिट दे देते हैं। इनको तो मैनिपुलेट हो ही जाता है। ऐसे ही ओआरओपी में ऑफिसरों ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये वीडियो मैं आने वाले वक्त में लेके आऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहूँगा। बेल आइकन को हिट करके रखेंगे तो आगे आपके मेरे सारे वीडियो आपको पहली नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।